जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहलगाम जैसी घटना से मचा कोहराम। महाराज की सेना हाईवे पर उतरवा रही पैंट। मुस्लिम समझकर हिंदुओं के साथ कर दिया कुछ ऐसा कि मच गया बवाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 में होना है, मगर उससे पहले अभी से जिस किस्म की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को यह लगने लगा कि 17 सितंबर के बाद में केंद्र और उसके बाद 2027 से पहले उनकी कुर्सी पर कोई खतरा है? क्या उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल के साथ साथ समाजी माहौल में एक ऐसा प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे बीजेपी का हुड़दंगई बहुसंख्यक वोटर, जिसे यह लगने लगे कि मुस्लिम समुदाय की चूड़ी टाइट हो रही है, आखिर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में पैंट उठा करके मुसलमानों के साथ में जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है। मगर यह कैसे हो गया कि मुस्लिम समझ करके हिंदुओं के साथ वही खेल खेलने लगे? आखिर यूपी के महाराज बाबा कर क्या रहे हैं? उनकी टीम सड़कों पर गुंडई के साथ में पुलिस की सुरक्षा के बीच मीडिया के कैमरों के सामने जो कुछ कर रही है, लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पहलगाम जैसी घटना हो रही है। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। खबर बेहद संवेदनशील है, बेहद महत्वपूर्ण है, अहम है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से जुड़ी है और बीजेपी के उस फेक नैरेटिव को ध्वस्त करती है जिसमें वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। दोस्तों, जो खबर मैं लेकर के आया हूं, इस खबर में कुछ ऐसा है जिसने उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश वासियों को, देश को, देशवासियों को, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक देश को शर्मसार किया है। मगर शर्म अगर नहीं आ रही है तो डबल इंजन की सरकार का ढिढोरा पीटने वाले लोगों को, शर्म अगर नहीं आ रही है तो फिर हमारे हुक्मरानों को, शर्म अगर नहीं आ रही है तो हमारे पुलिस विभाग को और एजेंसियों को, जो ये सब कुछ देख रहे हैं और मौन हैं। तो क्या सत्ता पक्ष के साथ साथ एजेंसियां भी उसी स्तर पर आगे बढ़कर के अब चलना शुरू कर चुकी हैं जिस स्तर को ईडी, सीबीआई, दूसरी एजेंसियां अभी तक एक लेवल तक चल रही थी, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ा जा रहा है? दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शायद आपके जहन में जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस बेल्ट का ध्यान आता हो तो फिर कई सारी चीजें गूंजती होंगी। किसान, हरित क्रांति, किसानों का आंदोलन, क्रिमिनल बेंट्स, आपराधिक घटनाएं काफी ज्यादा होती हैं, ऐसा भी कहा जाता है। मगर अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड आपराधिक घटनाएं होने लग जाएं, सत्ता पक्ष के जरिए उनके इशारे पर या उनकी मौन सहमति पर अगर ऐसी घटनाएं होने लग जाएं तो फिर लोग कहेंगे पहलगाम में तो दुश्मन देश ने आतंकी भेज करके जो कुछ करवाया, धर्म पूछ करके वहां पर हत्याएं की गई, और यहां पर धर्म पूछ करके जो व्यवहार किया जा रहा है वो किसी लोकतांत्रिक देश में बर्दाश्त नहीं। शायद इसीलिए समाजवाद और सेकुलरिज्म को हटाना चाहती है संघ और संघ से जुड़े लोग और बीजेपी और उससे जुड़ी हुई मानसिकता के सड़े गले अंधभक्त जैसे लोग। दोस्तों, क्या हुआ मुजफ्फरनगर में? वीडियो आपको शर्म से झुका देगा आपका सिर। जो कुछ हुआ थर्रा देगा, आपको रोंगटे खड़े कर देगा। आपको मैं जल्दी से बताऊं कि आपको याद है ना वो संभल, वही संभल जहां पर ईद की नमाज आई तो कहा कि मुसलमानों अपने घरों पर नमाज नहीं पढ़ सकते। सोचिए, जिस देश में कोई शख्स रजिस्ट्री करा करके, टैक्स भर करके अपनी जमीन पर अपना घर बनाया हो और अपनी जमीन पर, अपने छत पर नमाज नहीं पढ़ सकता, हैरानी की बात है। और स्टेट की पुलिस कहती है कि नहीं नहीं नहीं, वो गुजिया आपको सेवैयां खिलानी है ना, वो बहुसंख्यकों को, आपको गुजिया खाना पड़ेगा। देखिए कैसे समाज के अंदर जहर घोला जा रहा है। और इन सबसे ज्यादा खतरनाक मुजरिम है ऐसे लोग जो ऐसी मानसिकता का ढिढोरा पीटते हैं, जो ऐसे लोगों को सही बताते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों, संभल का पूरा प्रकरण याद कीजिए कि जहां ईद की नमाज आधे घंटे की होती है, सुबह सुबह होती है, 7, साढ़े 7 बजे, 6 बजे के से लेकर 8 बजे तक खत्म हो जाती है। लोग सो करके आमतौर पर उठते भी नहीं है, सड़कें खाली होती हैं। अगर सड़कों पर भी 20 मिनट के लिए पढ़ लिया जाए उसमें भीड़ नहीं होती है। लेकिन मेरा मानना है कि इस्लाम में सड़कों पर नमाज पढ़ना हराम है। लिख लीजिए आप, इस्लाम में सड़कों पर नमाज पढ़ना हराम है। हराम, हराम का मतलब बिल्कुल इल्लीगल है। खैर,
मगर दोस्तों, लोग सवाल उठाने वाले उठाए कि साहब आप तो मुसलमानों को उनके घरों पर नमाज नहीं पढ़ने देते, मगर आप तो कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाते हो, पुलिस के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए आप अयोध्या में दिवाली मनाते हो सरकारी खजाने से। खैर, ये सब चीज़ों को भूल जाइए, लेकिन मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ दोस्तों, सबसे पहले आप तस्वीर देखिए। ये कौन है? भगवा वस्त्रधारी, इनके साथ में हुड़दंगियों की टीम है और एक महिला साध्वी भी लगती हैं इसमें। देखिए, यह है यशवीर महाराज और उनके साथ में एक साध्वी और दंगाइयों की भीड़, कोट इन कोट दंगाइयों की भीड़, क्योंकि जो कुछ ये लोग कर रहे हैं ये किसी दंगे से कम नहीं है दोस्तों। क्या इनके बाप का प्रदेश है? क्या इनके हिसाब से कानून चलेगा? क्या ये अपना कानून चलाएंगे? सुनने में थोड़ा लफ्ज सख्त लग रहे होंगे, मगर शायद ये किसी सनातनी का व्यवहार नहीं हो सकता, भगवा वस्त्र धारण करने वालों का व्यवहार नहीं हो सकता। सनातन ऐसा करने की इजाजत कतई नहीं देता, मगर हुड़दंगियों की ये भीड़ भगवा वस्त्र में, देखिए, कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले ढाबे, होटल संचालकों का नाम पूछा जा रहा है। मुसलमानों की पहचान करके उनका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके चेले चापड़ उन ढाबों पर QR कोड को भी स्कैन करके वेरीफाई कर रहे हैं कि कहीं कोई गलती से छूट ना जाए। नाम कुछ हिंदू मुस्लिम के बीच का हो, जैसे बहुत सारे नाम होते हैं, समर हो गया, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिससे पता नहीं चलता कि क्या है। ऐसी स्थिति में मुजफ्फरनगर के बाद में, हालांकि अब अभियान मेरठ में भी चल रहा है, मुजफ्फरनगर में धर्म पहचानने के लिए पैंट उतरवाने की कोशिश न सिर्फ की गई बल्कि उतरवाई गई। दोस्तों, महाराज जी का वीडियो देख लीजिए। एक केवल आप थोड़ा सा करिए, आप शुरुआत इस तरह आप थोड़ा पीछे पीछे हो जाओगे ना, सबके पास आ जाएगा। थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि प्राश्रय यद भद्रम तन्ने आसु है। हर महादेव! क्या करो वीर बजरंगे! हर महादेव! सत्य सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म की। मगर दोस्तों, हुआ क्या? मुस्लिम के शक में एक हिंदू व्यक्ति की पैंट उतार करके चेक करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। पुलिस इनके साथ चलती रही। हैरानगी इस बात पर है दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इनके साथ पुलिस चल रही है, मीडिया के कैमरे इनके इन नोबेल प्राइज पाने वाली शांति वाले कारनामों को कैमरों में कैद करती रही ताकि उसे अपने प्राइम टाइम में चला करके सत्ता पक्ष और हुड़दंगाई करने वाले लोग और सत्ता पक्ष के चुनावी हिंदुत्व के भीड़ को खुश कर सकें। एक बार फिर से देखिए, शुरू से देखिए इस वीडियो को। अगर ये चोरी छुपे कोई करता, कोई गुंडा जा करके करता अपने लोगों के साथ में, तो समझ में बात आती थी कि साहब कर गया वो। यहां बाकायदा दिन के उजाले में भगवा वस्त्र धारण किए हुए गुंडे पुलिस वालों को साथ लेकर, डॉगी पालतू मीडिया कर्मियों को साथ लेकर, उनके कैमरों को लेकर के ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपने इस कृत्य को, इस घृणित कृत्य को, लोकतांत्रिक विरोधी कृत्य को। नारेबाजी करते हैं, भगवा की शान ऐसे बढ़ाएंगे। ये महाराज जी भगवा में अपनी साध्वी के साथ और टीम के साथ में आतंक मचाते हुए, धार्मिक नारे लगाते हुए इनके साथ में कैसे पुलिस वाले चलते हैं। मीडिया के कैमरे, मीडिया कर्मी महाराज जी नाम पुश कर मुसलमानों की पहचान करके इलाज करने में जुटे हैं। चेले चापड़ QR कोड से स्कैन करने ताकि कोई मुसलमान बच ना पाए। सोचिए हो क्या रहा दोस्तों। सचिन नाम के एक सनातनी ने
इनकी पोल खोलते हुए वीडियो शेयर करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले कुछ हिंदू संगठन मुजफ्फरनगर में पंडित जी वैष्णो ढाबे पर पहुंचे, कर्मचारियों से आधार कार्ड मांगा लेकिन नहीं मिला, बारकोड स्कैन किया तो मालिक का नाम जाबिर राठौर आया जिससे मुस्लिम होने का शक हुआ। इसके बाद हिंदू संगठन कार्यकर्ता इन कर्मचारियों को कमरे में ले गए, पहचान के लिए पैंट उतरवाने की कोशिश की, पुलिस ने मामला शांत कराया। कौन सी पुलिस आ गई बीच में? दरअसल यशवीर महाराज 500 लोगों की टीम बनाई है उन्होंने, जो कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों के नाम चेक कर रही है। तो क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यशवीर महाराज जैसे गुंडों को यह जिम्मेदारी सौंप दी है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस नाकाफी है? क्या जो कुछ किया जा रहा, ये कांवड़ यात्रा क्या अभी निकल रही है? जब से बड़े वाले महाराज जी, वो भी भगवा धारण करते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री, पहले नहीं निकलती थी? पहले इन हाईवेज पर ढाबे नहीं होते थे? होता क्या है दोस्तों? और क्या जो ढाबे हैं, मान लीजिए मुसलमान का ढाबा है, उससे हो क्या गया? क्या हो गया उससे? आप किसी हिंदू के ढाबे पर कोई खाना खाता है, उसमें प्याज कहां से आई? मुस्लिम से या हिंदू के खेत से? उसमें सरसों का तेल कहां से आया? हिंदू से, मुसलमान के घर से? उसमें पनीर कहां से आया? मुल्ला जी के यहां से या फिर पंडित जी के यहां से? उसमें मिर्च, नींबू, आलू, चावल, दाल, ये कहां से आए? किसके खेत से आए? और शायद जो पनीर आप खा रहे हैं, वो पनीर तो हाथों से टच भी करते हैं और उसको फिर सब्जी बनती है। शायद किसी मुल्ले ने उसको बनाया हो, शायद किसी कठमुल्ले ने बनाया हो, जैसा कि भाषा है इस वक्त की सरकार की। तो ऐसी स्थिति में भ्रमित करने की कोशिश देखिए दोस्तों, तनाव पैदा करने की कोशिश देखिए। किस तौर पर वहां पर बाकायदा नेम प्लेट पहचान करके हटाने की कोशिश की जा रही। मगर जिस शख्स की पैंट चेक की गई दोस्तों, को कोशिश की गई उतरवाने की, उसका नाम गोपाल था। हालांकि जब उससे बात करने की कोशिश की गई तो डर रहा था कि ये गुंडे फिर से आ जाएंगे, मारेंगे उसे। मगर उसने आया कैमरे के सामने, जो खुलासा किया चौंकाने वाला। उसने कहा पहले आधार कार्ड मांगा जो कि हमारा गायब हो गया था, वो मुझे नंगा करने के लिए अंदर ले गए कमरे में। पंडित जी वैष्णो ढाबे के कर्मचारी गोपाल बताते हैं कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, मुजफ्फरनगर यूपी में हिंदू संगठन किस तौर पर उत्पात मचाने। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। गोपाल, क्या काम करते हो तुम? यही काम करूँगा, होटल पर रहूँ। होटल का काम। क्या हुआ? अभी हिंदू संगठन के लोग आए थे यहाँ? अभी इन्होंने पैट तारी, पहले आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। हाँ। और क्या नाम, मुझे नंगा करने को तो ये लोग बीमार चल रहा, देखो बीमार चल रहा, बाबूजी में बीमार चल रहा। अच्छा, टेक का तरह होगा तभी। किसने करने की कोशिश की? इन्हें ना वो लौंडा काला लौंडा, वो पैंट उतार रहे थे, आपकी पैंट है? अब नू देख रहे मुसलमान हो, क्या हो तू? मैं हिंदू, झूठ क्या काम करते थे होटल पे? मैं यहाँ काम करूँ। कौन सा होटल है? एक बात और बताइए। पंडित जी का। पंडित जी ढाबा। पंडित जी का ढाबा। ठीक है दोस्तों, आप सोचिए कि जो लोग समाजवाद और सेकुलरिज्म के शब्द से दुश्मनी करते हुए खार खाए बैठे, उसे संविधान से, प्रेम्बल से, प्रस्तावना से निकलवाने की वकालत करते हैं, ऐसे सड़ी गली मानसिकता के लोगों को सोचना चाहिए कि भारत एक ऐसा सौहार्द वाला, आपसी भाईचारे वाला देश रहा जिसमें अनगिनत धर्म, जाति, भाषा, रंग, रूप के लोग रहते हैं, एक गुलदस्ते की तरह। मगर कौन सी वो विचारधारा है जिसके तहत इस देश के सौहार्द को तोड़ने के लिए ये भगवा के वस्त्र में गुंडे, पत्रकार के वस्त्र में गुंडे, नेता के वस्त्र में गुंडे, जिस तौर पर देश के इस सौहार्द को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। हालांकि इन पर भी बहुत सारे लोगों को आपत्ति है, लेकिन यही बीजेपी समर्थित लोग इस नेता की बड़ी तारीफ की इस बीच में। सुनिए ओसी को क्या कहते हैं। उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटिस कर रहे हैं वहां पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं, सुपीरियर गवर्नमेंट बने हुए हैं। तो सर ये इंडियन अलायंस के नेता भी ये कह रहे हैं कि ये यात्रा को हेटरेट में नहीं बदलना चाहिए, थोड़ा सरकार सपोर्ट करती है तो ठीक है। नहीं, कोई हेटरेट नहीं, कोई हेटरेट की बात नहीं कर रहे। जाके तुम्हारा पैंट उतारो, तुम क्या बोलते हैं? उनके कोई लीडर को बोले तुम्हारा पैंट उतारो, क्या बोलते हो लोग? एसपी के अरे क्या बात कर रहे हैं? वो जो बेचारा, उसका नाम गोपाल है। क्या है तमाशा है? किसको राइट है जाके होटल में? कौन है आप बोलने वाले? किसके आप जाते कैसे होटल में? आप हु आर यू?
आप पुलिस है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया ना लास्ट टाइम, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आज भी रिलीवेंट है। आप होते कौन जाने वाले वहां पे? तुम्हारे को धरना देना है, तुम जाके धरना, तुम होटल में कैसे जाते? तुम किसके होटल में? तुम होते कौन? तुम गवर्नमेंट है, तुम कानून है, कौन है तुम? देखिए, किसी सिटीजन को जाकर होटल में घुस के ये तुम्हारा नाम बोलो, आधार कार्ड दिखाओ, अरे तू होता कौन भाई? तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? आप कल के दिन अगर कोई टीवी चैनल में चल जाएगा, एंकर को पूछेंगे, आपके जितने बड़े एंकर है, तेरा नाम क्या है बोल, उन्हें बोलेगा तूने तो आज मैं 9 बजे देखता, हाँ नहीं मालूम, नाम बोल, नहीं तेरा नाम ये नहीं है, पैंट उतार, कपड़ा उतार, क्या है ये? कहाँ रुकेंगे ये? आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा, तैयार रहो आप लोग। आप क्या डिमांड करते हैं? नहीं, हमारा एक ही डिमांड है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। आपको शिकायत है, पुलिस में कंप्लेन करिए। आप जाकर होटलों के सामने क्यों तमाशा कर रहे? होटलों में क्यों जा रहे? आप कौन होते कौन? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये बागो वाली, सरवट, बजीरी, ये जो मुजफ्फरनगर बाईपास पे है, 10 साल पहले सुकून से तो आप क्यों हो रहा कावड़िया? बराबर कावड़िया था, जाती थी, जाती रहेंगी, मगर ये लोग कौन है भाई? तो दोस्तों, तय कीजिए कि वो उत्तर प्रदेश जिसमें कहा यह जाता है कानून का राज है, जिसमें कहा यह गया था कि गुंडे, मवाली, अपराधी प्रदेश छोड़ दें या फिर उन्हें कहां पहुंचना होगा वो सोच लें। राज किसका चल रहा? कानून का। कानून का राज है तो यही है। तो फिर यादव कथावाचक जो कि उस गांव में जाकर के हमेशा से कथा करते थे, उनके साथ में ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने किस तौर पर व्यवहार किया, किस तौर पर एक ब्राह्मण समाज के युवक ने कैसे फरसा लेकर के जो कुछ बातें उत्तर प्रदेश में कही, वो बातें मैं बोल नहीं सकता। और पुलिस क्या करती है, जब लोगों ने उसको पकड़ करके पुलिस का हवाले किया, पुलिस को पता चला अरे ये तो ब्राह्मण जी हैं, मिश्रा जी हैं। पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश, कहा माफी मांग लो मिश्रा जी, माफी मांग लो। मिश्रा जी ने माफी मांग लिया और पुलिस ने छोड़ भी दिया। उत्तर प्रदेश क्या हो रहा है, सोचिए, समझिए और एक शांति वाला प्रदेश, एक शांति वाला समाज बनाने के लिए अपना योगदान दीजिए। बहुत शुक्रिया।